ईब सुनूंगा मैं एक बार ये बोल लगाऊंगा इधर बीच में बस साथियों बस 5 मिनट बोल लूंगा मैं हो गया वो खत्म नहीं कर रहे हैं अभी तो मैं क्या सुन फिर देंगे जिन्हें जरूरत होगी लेके चला जाएगा तो मेरा आपने नहीं बेचना ना सुना जिन्हें जरूरत हो गया तो साथियों हमारे में से हेलो तो साथियों हमारे में हाँ इधर एक विद्वान है जो 10 साल 8 महीने का जो आया है जो 10 साल 8 महीने का आया जो भी लोगों ने आंकड़े कैलकुलेट करके देखे। अच्छा तो इसी प्रकार हमारे एक साथी हैं डॉक्टर रणदीप श्योरान, रायपुर जाटानू का गांव है और मुणक ब्लॉक के सेक्रेटरी है उन डॉक्टर जी दे तो साथियों उस साथी ने मेहनत करके यू डाटा तैयार किया है यू मैं 5 मिनट में पढ़ कर सुनाऊंगा अपना मोटा मोटा बीच बीच में तो सुनाऊंगा सबका प्रस्ताव नहीं सुनाऊंगा। कार्य उसी का सिद्ध होता है जो दूसरों के काम आता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया 17/12/1982 में 17/12/1982 में एक फैसला दिया 5 जजा ने। फैसले की खास बात यह है पेंशन कर्मचारी का मौलिक अधिकार है। ये हमारे पास सियान कौन दे रहे हो हमने पेंशन दे रहे हमारा अधिकार है। पेंशन केवल पिछली सेवाओं के लिए पुरस्कार है जो आप लोगों ने हरियाणा बनाने में योगदान किया जिन्होंने जिसका जो काम था उन्हें काम किया है। तो ये उसके बाद पेंशन किसी की भीख नहीं है जो हमने मिल रही है कोई भीख नहीं हमने अपनी जवानी दे रखी है। किसी सरकार के पास पेंशन रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है और ये लेना सोच रहे इसने। पेंशन एक ऐसा कल्याण है जो आर्थिक न्याय प्रदान करता है। पेंशन एक जीवित भत्ता है। इतना हम जीवे इतना हम लेंगे हम गुजर जाएंगे हमारी औरत लेगी और वह भी गुजर जाएगी तो जब यह खत्म हो हमारा जीवित भत्ता कल्याण। तो अगर 22 दिसंबर 2013 में अटल बिहारी की सरकार थी यार डॉक्टर साहब रोक लेकिन तो उसने केंद्र की तो 1/4 था पेंशन बंद करी और स्टेट का की 1/6 है। हमारी हरियाणा में 1/6 बंद हो रही नुका देना पेंशन बंद नहीं हो सकती। नए बालक जो लाग रहे हैं इनमें कोई पेंशन नहीं। एफड वाले FCI वाले और इसके क्या है यो MITC और एक और है कौन सा कॉन्फेड वगैरह उनके 1100 रुपये पेंशन है। बुढ़ापा पेंशन 3200 हो रही और वह उनकी पेंशन है 1000 1200 1800 वो उनके 61 रुपया का ब्याज दे रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन बोल रहे हो उसमें यह चीज मिल रही है। तो फिर साथियों ये जब ये सरकार में नहीं थे मनमोहन की सरकार थी ये नु गए थे पुरानी पेंशन बहाल कर दो। लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं इवन की सरकार है मेजोरिटी है कि इन्हें नहीं कर रहे। जबकि हिमाचल में झारखंड में छत्तीसगढ़ में राजस्थान में कर्नाटक में पंजाब में पुरानी पेंशन लागू होगी। तो उन्होंने तो कर दी। तो भाई फिर 11 अगस्त की बात है यार एक राज्य वित्त मंत्री है पंकज चौधरी उन्हें यह कहा कि हमारे द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा हम थारी पेंशन बंद नहीं करते वेतन आयोग हमने देंगे। और सीतारमन ने 25 मार्च में
एक बिल ले आई थी कि 31/12/25 तक 1/6/1972 तक 1/6/1972 तक 31/12/25 तक के आदमियों ने 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। और हमारे भी हिम्मत होगी तो भाई हम ले देंगे, और वह सरकार में हिम्मत होगी वो टाल कर देगी। हम तो दरी बिछा के जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सके, यही कर सके हम। 16 नवंबर 2013 में उस समय बीजेपी की आपने बता दी जो ये सरकार थी, ये सब तो पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। और आज ये बालक ये उसके पीजीआई रोहतक के कर्मचारी उनको हमने कौशल रोजगार में ले लो, करनाल 1 महीना हो गया धरने पर बैठे हैं। वो चंडीगढ़ जाओ तो करनाल पुलिस ने रोक दिया, वो आड़े धरने पर बैठी। पंजाबी 4 में थी सरकार, 13 में नहीं थी क्या सरकार भी आई थी। बिहार की 13 नहीं 3 में थी, अटल बिहारी की 3 में थी। सुन में फर्क है, आप नहीं आप 3 में थी। मैं 13 तो ईव कह रहा हूँ, ईव है बीजेपी की। चलो बोल गया हूँ। तो 21/12/13 में उस समय MP योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक चिट्ठी लिखी थी और प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुरानी पेंशन बहाल करो। तो केंद्र सरकार ने 1947 तक हमने ये वेतन आयोग कद कद मिले हैं। 1947 तक 67 सालों में 55,000 करोड़ का कर्ज लिया था। पिछली सरकार ने 14 तक तो 67,000 करोड़ का कर्ज था। और ईब कति मौज हो रही है, ईब तो कोई लिमिटेड कोई नहीं, 219,000 करोड़ का हो रहा है भारत में कर्जा। 219,000 करोड़ का हो रहा है। जो यह बात बताई ना 1947 में देश आजाद हुआ था और 14 तक कांग्रेस का आया और किसी का राज रहा, जब तक ही कर्जा था 67,000 करोड़। करीब है 219,000 करोड़। यू आजकल के हालात है ये। तो भाई वेतन आयोग का गठन कब कब होया? पहला वेतन आयोग 1946 में से 1947 तक बढ़िया जो कार्य कर रहा था। उसके बाद दूसरा वेतन आयोग 1957 तक 59 में बढ़िया। तीसरा 1970 तक 73 तक बढ़िया। चौथा 1983 तक 1986 तक ही बढ़िया। और पांचवा बढ़िया 1 अप्रैल 94 तक जनवरी 97 में बढ़िया। और ये 7वां वेतन आयोग बढ़िया। छठा 2006 तक 8 में बढ़िया। जो 7वां बढ़िया 2014 तक नवंबर 16 तक बन गया। 1/1/16 तक लागू हो गया था। और ईब जो 1/1/16 लागू होना था, ईब 28 अक्टूबर ने कमेटी बनाई है 3 मंथ से। अधिव्यस हमारी पेंशन महंगाई ये शून्य के ऊपर होया करे। शून्य का भाग कद के था 1947 में 88 रुपया तोड़ा सोना था। 1947 में कोई बैठे हो जाने बेरा है। 1950 में 90 रुपये होया। 1960 में 112 रुपये तोड़ा होया। 1970 में 184 रुपये होया। 1980 में 1300 रुपये होया। 1990 में 3200 रुपये होया। 2000 में 4400 रुपये होया। 2010 में 18,500 होया। और 2020 में 48,000 रुपये होया। और आज 2025 में 1,21,000 रुपये तोड़ा सोना। 1,21,000 रुपये है। और हमारी पेंशन देख लो किस है, कर्मचारियों की तनख्वाह देख लो किस है। अरे चोरा का भरता नहीं। ये इसके हिसाब का बनना चाहिए। उस आदमी ने बहुत ज्यादा मेहनत करके ये आंकड़े दिए हैं, तो ये आंकड़े सारे को बताने खातर मनोन पर ले लिए ये। तो ये वेतन आयोग लागू होने के समय और अंतिम डीए सुन लो भाई। आयोग तो बढ़ गए, तो डीए क्या दिया था 1947 में पहला होया था। तो इसमें हमने मिला था, शुरू होया महंगाई भत्ता, बाद में शुरू होया। पहले महंगाई भत्ता नहीं होया करता।
1969 तक 73 तक लगभग 66% पहला था बढ़िया और डीए व्यवस्था शुरू होगी 1957 के बाद। हमने कहते ना हमने नू कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, हमने बुढ़े का कराया सरकार है, हमने कुछ नहीं किया ना, हम जेल में गए। जो आदमी जेल में गए यूं दुआया ना मारे था, ये इन बुजुर्गों का धन्यवाद है। यूं तो तीसरा 1973 तक 86 तक 32%, और भाई उसके बाद 86 तक 96 महंगाई भत्ता 148% तक मिला, और वह 96 तक 2001 तक 24% डीए मिला, और हर 50% पर मर्ज होता रहा। और ये 2006 में 125% डीए जा लिया था जब यू के नाम लग रहा है गठन होया। और ईब 2016 तक 26 तक था मैंने 58% मिल गया, जबकि 125-150 तक ही जाना चाहिए था। यू अपना तो बता रहे 1 मिनट में धरकर 2% देगा लूंगा दे, कर्मचारियों की रिटायरियों की बल्ले बल्ले 2% दे रहे मैं, और अपने बढ़ा ले कितने कितने। तो ये आंकड़े उस साथी ने दिए। और भैया और भी घनी है बात से कदे फिर बता देंगे, तो साथी की मेहनत को सलाम करते हैं। और एक वो साथी खातर सारे ताली बजा दो, इतना बढ़िया आंकड़े। धन्यवाद साहब।